अस्सलाम वालेकुम मैडम, प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहना है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वर्दा खान एक्स प्रेसिडेंट वुमेन विंग मरी सिटी से हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ और ये देखे प्रोटेस्ट हमारा काफ़ी दिनों से स्टार्ट, आज तीसरा दिन है। तो ये देखे जो हमारे इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ था ना, उस हवाले से हमने प्रोटेस्ट किया था। बेशक इमरान खान ने मना कर दिया था, लेकिन देखे हमने ये चाह रहे हैं कि जो राना सनाउल्लाह कमीना इंसान नलायक वो जो है उसको, और शहबाज शरीफ जो उसको आतंक वो कह रहा है कि हमारे जो इमरान खान का पोस्टमार्टम होना चाहिए, जबकि पोस्टमार्टम नहीं, उस नलायक को पहले एजुकेटेड होना, तो बीए को पास कर ले ताकि थोड़ा उसको पता चले कि लाश का पोस्टमार्टम होता है ना कि टांग का पोस्टमार्टम होता है भाई। तो वो देखें, हम ये चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे इमरान खान का खतरा है इनसे। आप इनको गिरफ्तार किया, हम यही कहेंगे और जब तक इंतजार चलेगा हम औरतें यहाँ पे बैठी और बैठी रहेंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मौसम भी बड़ा खराब है, बारिश भी किसी भी वक्त हो सकती है और जो कैंप आप लोगों ने लगाया तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसे मौसम की सूरत हाल को। उसके बावजूद आप घरों को नरम बिस्तरों में छोड़ के आप यहाँ बैठे। बिल्कुल सर, मैं खुद मरी से आई हूँ और मैं यहाँ पर जब से मैं आती जाती हूँ हर रोज मरी से, तो सर हमें कोई ऐसा मसाइल ही नहीं है, बिल्कुल भी मसाइल नहीं है कि यहाँ पे बारिश और तूफान और भरो भी पड़े तो हम नहीं भागेंगे। हम बड़ी है बड़े औरतें, हम नहीं डरने वाले, हम हाँ की है, हम वो लीडर की है जो इतना बहादुर होकर, देखिए 70 साल का होकर बेचारा हमारे लिए खड़ा हुआ, हमारे बच्चों के लिए खड़ा है, तो सोचे हम उनकी वो है, उनके हम ऐसी बातें वर्कर्स हैं, तो हमें वही जज्बा है, उनसे ज्यादा जज्बा, हम तो जवान है भाई। ये बताएं, क्या नवाज शरीफ के सपोर्टर्स भी इसी जज्बे की तरह यही जज्बा है उनके पास? देखें बात ऐसी है, उनके जलसों में बिरयानी दी जाती है, हम तो खुद ही देखें, आप देख लें कैसा है, तो बिरयानी खाने के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे में प्यार, जिस तरह इमरान खान का हम तस्वीर देखते हैं ना, पागल हो जाते हैं। अगर कोई नाम उनका कोई ले लेना, कोई खिलाफ बात कर ले, कोई गलत बात करे, हम पागल हो जाते हैं इन बातों से। तो जाहिर सी बात है, नहीं हमारे उसमें कोई जज्बा नहीं है, ऐसे मैंने कभी भी किसी औरत को ऐसे बात करते नहीं देखा। वो पैसे देते हैं, लेकिन हम लोगों में आप जिस मर्जी किसी से पूछ लें, आपको देख लें महंगाई ने तोड़ दी है, गरीब को कसम से तोड़ दिया है। अगर एक बंदे की 20,000 तनख्वाह हो, आप मुझे बताएं, वो अपने घर का बिल दे, बच्चों की फीस दे, घर का राशन पूरा करे, क्या करे? पेट्रोल की कीमत देखें आप, ये तो महंगाई का तूफान वो करने आते, क्या हुआ फिर? खत्म होगी सारी बातें। अब मरियम को नींद आ जाती है रात को, कैसे सो लेती है? मेकअप उतार के सोती है, लेकिन फिर भी कैसे सो लेती है? उसको कोई मसला नहीं है, वो तो लंदन में है। अच्छा, उसके अलावा उनको अगर कोई मसाइल होता तो पाकिस्तान में रहते, पाकिस्तान के लोगों को मसाइल देखते हैं, लेकिन आखिर लंदन से क्यों चिपके रहते हैं? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जाहिर सी बात है, उनको हमसे कोई लेन देन नहीं है, उन्हें क्यों गरीबों से लेन देन होगा? जब हमारे इधर पाकिस्तान में सुनामी आया था, ये देख ले तूफान पीछे आया है, तो कैसे ये अवाम जो है, शहबाज शरीफ तो वो मुल्की दौरे पे चला गया था, कैसे चला गया? तो शर्म नहीं आई? गरीबों को तुम ऐसे ही छोड़ के चले गए हो, तो शर्म खाओ। तो उनको कोई एहसास नहीं है। हमारे इमरान खान निकला ही गरीबों के लिए है, बिल्कुल निकला इमरान खान गरीबों के ना ज़ाती एहसास के लिए निकला, इसलिए हमें मोहब्बत है। आपको खबर मिली कि हादसा पे अटैक हुआ, क्या फीलिंग थी आपकी? जब मैं इधर ही थी, हमारा यहाँ पे रिश्तेदार था उस दिन भी, तो यकीन करें जब हुआ तो हमें बहुत जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी बात, हम तो कोई समझ जाती गोली कहाँ लगी है। अभी भी वो बात आती है ना, वो जब देखते हैं तो रोना, पे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार इतना जो मेहनत कर रहा है तो उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? जब ये लोग आते थे अपने प्रोटेस्ट के लिए, यकीन करें हमने कभी शैली नहीं की, हमने कभी पथराव नहीं किया, ये क्यों कर रहे हैं? इन्हें शर्म नहीं आती है? जहरीले शैल फेंकने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, उनको शर्म करनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ।